कल पिंकी कोकिनी को अदालत में पेश किया गया और ये अदालत जो है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके सामने रिमांड के लिए पेश किया गया। वहां पिंकी ने शोर करना शुरू कर दी और इसने तो इतना ज्यादा शोर शराबा किया कि सारे जो लोग हैं वो हैरान रह गए कि इससे पहले का क्या व्यू था और आज क्या व्यू है। तो पिंकी ने कुछ इंकशाफात किए हैं। एक तो उसने कहा है कि जी मुझे जो है जबरदस्ती मेरे साथ की जा रही है और 22 दिन पहले मुझे लाहौर से उठाया गया था, तो लाहौर से गिरफ्तार करके ये वैन में मुझे कराची लेके आए, जबकि मुझे 22 दिन पहले गिरफ्तार किया गया। तो ये बयान मुझे झूठा लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि इससे पहले जो फुटेज आई थी उसके अंदर वो गिरफ्तार नजर नहीं आ रही थी, वो तो बिल्कुल कॉरिडोर के अंदर चहलकदमी कर रही थी। तो अब अगर 22 दिन पहले इनको गिरफ्तार किया गया, लाहौर से लाया गया, वैन के अंदर लाया गया और इनके साथ इतना जुल्म और ज्यादती की गई है, तो फिर ये कौन सी पिंकी कोकिनी थी जो उस वक्त कॉरिडोर के अंदर कर रही थी और हाथ में पानी की बोतल उठाई हुई थी और मटर गश्त करते हुए ऐसे ऐसे झूमते झूमते आगे चल रही थी। तो अगर इनको जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया, 22 दिन पहले गिरफ्तार किया गया, खुफिया रखा गया, तो फिर ये कौन सी अदालत थी और कौन सी खातून थी और कौन से पुलिस एहलकार थे जो इन्हें लेके वहां पे फिर रहे थे। तो ये अगला एक सवाल यहाँ से पैदा होता है। साथ उन्होंने कहा जी मुझे झूठे मुकदमे जो है ना उसके अंदर इन्होंने शामिल किया है और मेरे ऊपर सारे मुकदमे झूठे बनाए जा रहे हैं। तो ये भी एक अजीब सी बात लगती है। बहरहाल उनका अपना बयान है, उसको मेरा ख्याल है वेटेज देने चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा मुझे तशद्दुद भी किया गया है। तो मुझे लगता है तशद्दुद किसी जगह किया गया, जब ये केस इतना हाईलाइट हो जाता है तो फिर कोई पुलिस एहलकार हाथ लगाने की गलती भी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि इसकी सजा बहुत ज्यादा होगी। और साथ साथ उसने कहा जी कि मुझे यकीन दहानी करवाई गई है कि तू फिक्र ना कर, तुम्हें बहुत जल्द छोड़ दिया जाएगा, बस तुमने हमारे हक में बयान देने हैं। तो ये जो है ये मुझे इस चीज की उन्होंने कहा जी कि मुझे यकीन दहानी बार बार करवाई जा रही है। अब इस चीज की भी समझ नहीं आ रही कि जब इतना हाईलाइट हो गया हो केस तो पुलिस यकीन दहानी की पोजीशन में नहीं होगी। साथ उसने कहा जी मुझे मेरे ऊपर 20 से 25 पर्चे उन्होंने ठोक दिए और मेरे ऊपर जबरदस्ती की जा रही है और मुझे गलत चीजें हैं उसे कबूल करने पे मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। और साथ उसने कहा जी कि उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम तस्लीम नहीं करोगे तो तुम्हारी पूरी फैमिली को हम उठा लेंगे। ये उसने बयान दिया अदालत के अंदर। और फिर जज साहब ने पूछा जो पुलिस एहलकार है, जो पुलिस तफ्तीशी है, कि आपने क्या पेशरफ्त की है। तो उसने कहा जी 7 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं। उससे कहा गया जो पहला ऑर्डर था अदालत का वो कहा है। तो उसने कहा जी गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा जी जीप सी तफ्तीश कर रहे हैं आप लोग कि आपने ऑर्डर जो है वो गाड़ी के अंदर रखे हुए हैं और मुलजमा को लेकर यहाँ पे आ गए। और साथ ही फिर पुलिस एहलकारों ने ये बताया कि जिसने पूरी नस्ल बर्बाद कर दी है, यूनिवर्सिटियों के अंदर जो हमारी अगली नस्ल है उसको नशे पे लगा दिया, तो ये बहुत बड़ी मुलजमा है। दूसरा पुलिस ने यह भी बताया कि 800 के करीब इसके फोन से नंबर निकले और साथ ही गैर मुल्की जो लोग थे उनके साथ भी इसका राब्ता था। तो साथ जब इसको लाया गया था पिंकी को, तो उस वक्त ज़ाहिर कॉरिडोर के अंदर से जब इसको लाया जा रहा था तो वहां पे पुलिस एहलकारों के साथ साथ मीडिया के लोग भी चल रहे थे और मीडिया के बहुत सारे लोगों ने इससे सवाल किया इसे। तो ये बार बार कपड़ा जो थे अपने सर से उतार रही थी और बोलने की कोशिश कर रही थी। इसने बड़ा शोर शराबा किया वहां पे कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। फिर कुछ उसके अपने मेरा ख्याल है लोग भी वहां पे मौजूद थे जो बार बार उससे पूछ रहे थे और ऐसा जेस्चर दे रहे थे कि जैसे कि पिंकी के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। तो इस टाइप की फुटेज जो है वो भी बाहर निकली है। तो जब इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो वहां पे इसने बयान दिया है कि मुझे मेरे ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ भी बयान दें। और ये जो बयान है इसने चलते फिरते भी जब मीडिया के लोग को इसने देखे तो वहां पे भी उसने ये बात की कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ भी बयान दे दे। बनी गाला जो है उसके स्पेसिफिकली बनी बकाला कैसे जिक्र किया कि उसके बारे में भी बयान दे। तो अब ये मामला जो है ना इस तरह नहीं है, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि जब कोई शख्स गिरफ्तार होता है पुलिस की पूरी कोशिश होती है कि सारी चीजें उसके ऊपर डाल दी जाए। को बस्ता बे के पहले जमाने में कोई होते थे मुलजम होते थे, ये इसीलिए रखे होते थे कि जो भी जुर्म होगा, जो भी गलती होगी किसी से भी, उसके खाते में डाल दिया जाएगा। बस कुछ मुलजम पुलिस ने रखे होते थे जो इश्तिहारी होते थे, तो अगर कत्ल हो गया तो वो भी उसी के खाते में डाल दिया जाता था। जो चोरी हो जाती थी वो भी उसके खाते में डाल दी जाती थी। कोई भैंस किसी की निकल जाती थी, निकाल ली जाती थी, चोरी कर ली जाती थी, खोल ली जाती थी जिसको पंजाबी में कहते हैं, तो उसका केस भी उसी के खाते में डाल दिया जाता था। कि दहशतगर्दी होती थी तो 8-10 मुलजमों के नाम होते थे, वो उसी के अंदर डाल दिए जाते थे। तो ये पुलिस का एक पुराना वतीरा है कि जो भी हो रहा हो किसी ना किसी एक शख्स के खाते में या दूसरे शख्स के खाते में या चौथे शख्स के खाते में डाल दिया जाए और डाल के कार्रवाई डाल दी जाए। इसको कहते हैं कार्रवाई डालना। तो पुलिस ये कार्रवाई डालने की एक्सपर्ट है पाकिस्तान के अंदर। अब क्योंकि इमरान खान साहब जेल के अंदर है और उनके ऊपर केस बने हुए हैं, उनके ऊपर एक पुराना इल्जाम है कि वो मंशियात इस्तेमाल करते थे, लेकिन अगर वो मंशियात इस्तेमाल करते थे तो जेल के अंदर तो ये फैसिलिटी मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये हासिल है। तो इमरान खान इतना अर्सा सर्वाइव कैसे कर गए जेल के अंदर, ये भी एक सवाल बनता है। हो सकता है पुराने जमाने में कभी ये गलतियां करते हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनके अंदर इस किस्म के असरात नहीं है, वरना वो जेल ना काट पाते। अब क्योंकि एक मुलजमा गिरफ्तार हुई है जिनका ताल्लुक लाहौर से और कराची से है, तो पुलिस ने कोशिश की होगी कि इमरान खान साहब का नाम भी इसके अंदर आ जाए।
अब अगर इमरान खान साहब का नाम आ जाएगा तो केस दोबारा हाईलाइट हो जाएगा और फिर इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया केस भी बनाया जा सकेगा। इस किस्म की बातें भी हो रही और साथ में सोशल मीडिया देख रहा था तो ऐसे ऐसे अजीबोगरीब किस्म के इल्जाम उसके ऊपर लगे कि इनका जी पिंकी पीरनी के साथ ताल्लुक है, ये जी उस्मान बुज़दार साहब के दौर में ये यहाँ पे बहुत काम करती होती थी, फिर ये कि जी इन्हें सेनेटर बनाने की कोशिश की गई थी या इससे पैसे वसूल किए गए थे कि तुम्हें सेनेटर बनाते हैं, फिर ये भी कि इसने एमपी और एमएनए बनने के लिए भी पैसे दिए थे और ये कि जो पूरा नेटवर्क पुराना इक़्तिदार में था वो सारे का सारा इसके बड़े करीब था। इस टाइप के जो खबरें मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जो टोटली गलत है। मुझे नहीं लगता कि इस पिंकी का को पिंकी पीरनी या बुशा बीबी के साथ कोई ताल्लुक हो सकता है, लेकिन जाहिर है जब किसी के ऊपर बुरा वक्त होता है तो फिर उस बुरे वक्त का फायदा उठा के किसी न किसी तरीके से ऐसे मामलात को जोड़ने की कोशिश की जाती है जो इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि पुलिस को भी चाहिए और दूसरी जो एजेंसीज है हमारी उनको भी चाहिए कि इमरान खान साहब की इशू को साइड पर रखें और ये जो पिंकी कोकीनी है या जो कोकीन बेचने वाली पिंकी है इसका केस अलग रखें, क्योंकि ये केस वाकई बड़ा सीरियस है। इसको अगर इमरान खान साहब के साथ नथी कर दिया गया तो ये जो सीरियस केस है वो डाइल्यूट हो जाएगा और फिर ये गलत भी साबित हो जाएगा और ये खातून जो है बड़ी जल्दी रिहा होकर अपने घर बैठी होगी, जो बड़ा जुल्म होगा इस सोसाइटी के साथ। इसके साथ साथ जो पिंकी कोकीनी है उसका लाहौर का जो बंगला है उसकी फुटेजेस भी सामने आ गई हैं और अब ये पता चला है कि ऐसे वहां पे किराए पे मकान लिया हुआ था और इसके वालिदैन वहां पे रहते थे, लेकिन जब छापा पड़ा और ये गिरफ्तार हुई तो उसके बाद वालिदैन वहां से निकल गए और अब उस बंगले की तस्वीरें जो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है।